Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss, do all living things move? जो ये लिविंग थिंग्स होते हैं क्या ये मूव करते हैं कि नहीं? पेज नंबर 92 पे आप अपनी बुक अपने सामने रखें और ये वीडियो सुने। In chapter 8 we discussed the various ways in which animals move. चैप्टर 8 में हमने ये पढ़ा कि मुख्तलिफ वेज पढ़े किस तरीके से ये एनिमल मूव करते हैं। They move from one place to another and also show other body movements. ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बॉडी मूवमेंट्स भी शो करते हैं। उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स होती है वो भी शो करते हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के मतलब फिर क्या? डू दे आल्सो मूव? क्या वो भी मूव करते हैं? प्लांट्स आर जनरली एनकोर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो होते हैं ज़मीन में गड्ढे होते हैं तो ये जब बात जाहिर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। हाउ एवर वेरियस सबस्टेंसेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय देम मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। मगर जो ये मुख्तलिफ सबस्टेंसेज, इनको वाटर लगता है, मिनरल्स लगते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं एटमॉस्फेयर से, वो मुख्तलिफ हिस्सों में प्लांट के इधर उधर घूमता रहता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वाटर है ज़मीन में, मिनरल्स है, वो प्लांट जज़ब करता है और रूट्स कहाँ पे ले जाते हैं? वो लीव्स तक। तो इस चीज़ की मूवमेंट होती रहती है। या फोटोसिंथेसिस गज़ा तैयार करते हैं एटमॉस्फेयर से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सनलाइट की मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। जहाँ पे लीव्स गज़ा करते हैं, लीव्स गज़ा तैयार करने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो होते हैं उन तक पहुँचाते हैं वो गज़ा, रूट्स तक भी पहुँचा सकते हैं वो। या मतलब इस तरह इनकी मूवमेंट हो जाती है। हैव यू नोटिस्ड एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स? आपने कोई अदर मूवमेंट देखी है प्लांट्स में कभी? ओपनिंग और क्लोजर ऑफ फ्लावर्स, ओपनिंग और क्लोजर ऑफ फ्लावर्स, मतलब कहाँ पोश सह बंद तो गसान यल गसान। मिसाल के तौर पर अश्क पहचान युस कुल वन तमिक फ्लावर्स गसान, मतलब युथे सुबह मॉर्निंग गसान तम यल गसान, शाम बंद गसान। डू यू रिकॉल हाउ सम प्लांट्स शो मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुलाई? आप याद कर सकते हो कुछ प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं वो कैसे मूवमेंट्स कर, मतलब स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स करते हैं। मिसाल के तौर पर सनफ्लावर है हमारे यहाँ होता है, वो उसी तरह घूमता रहता है, उसी तरह मतलब अपनी मतलब जो है मूवमेंट शो करता है, मतलब जिस साइड में रोशनी होती है, सनलाइट जिस तरफ पड़ती है तो उसी तरफ वो भी घूमता है। तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट कैन बी सीन इन द प्लांट्स। वी आल्सो हैव सम नॉन लिविंग थिंग्स मूविंग ऑफ कोर्स। दबा हमारे पास कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं, वो भी मूव करते हैं। ए बस, मिसाल के तौर बस भी मूव करती है, कार भी मूव करती है, ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर भी, क्लाउड्स भी मूव करते हैं एंड सो ऑन। इज देयर समथिंग डिफरेंट इन दीज मूवमेंट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स? ये जो मूवमेंट करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इनकी मूवमेंट और जो लिविंग बीइंग्स की मूवमेंट है उनमें क्या फ़र्क होती है? There is such a variety of living organisms, but all of them show some common characteristics we have discussed. हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जानदार होते हैं, लेकिन सब जानदारों में, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब सेम फीचर्स होते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म दे मूव, फिलहाल मूव को हम उधर ही रखेंगे। they show growth, they need food, they excrete, they respond to external stimuli। तो ये चीज़ हमने बेटा देखी। yet another characteristic is that living beings die। और एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स का, वो मरते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिज्म डाई, दे कैन ओनली सर्वाइव ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इफ दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अगर कोई भी जानदार हो वो मतलब 1000 वर्षों तक जिए, फिर भी उसको लास्ट में मरना ही होता है।
वन सिंगल ऑर्गेनिज्म may die without ever reproducing. एक ऑर्गेनिज्म मर सकता है अगर वो मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, फिर भी उसको मरना ही, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन. अगर रिप्रोडक्शन होती है इन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर वो करते हैं तभी वो एग्जिस्ट होते हैं. लेकिन मिसाल के तौर पर एक जानदार है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जवान हो गया, उसके बाद बूढ़ा हो गया और मर गया. अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं की, उसने अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनाए, तो वो ऑफस्प्रिंग्स फिर मतलब अडल्ट होते, फिर बूढ़े हो, अडल्ट जब होते तो रिप्रोडक्शन को होते, अपनी यंग वंस प्रोड्यूस करते, इस तरह सिलसिला चलता रहता है. वी सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स सीम टू हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. हमने देखा कि ये लिविंग थिंग्स जो होते हैं इनको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. दे ऑल नीड फूड. मिसाल के तौर पर उनको फूड चाहिए. रेस्पायर, वो रेस्पिरेशन दिखाते हैं. रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हाँ, या रिप्रोड्यूस भी करते हैं. दैट मीन्स जो मैंने अभी देखा पढ़ाया बोला आपको कि दे रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, वो मूवमेंट भी दिखाते हैं, या उनको अगर मूवमेंट नहीं होगी तो लिविंग नहीं है. ग्रोथ भी दिखाते हैं और डाई भी होते हैं. सो ये चीज़ अगर मतलब क्वेश्चन ऐसा हो, लिस्ट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप क्या करोगे, आप लिखोगे दे ऑल नीड फूड, दे रेस्पायर, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, शो मूवमेंट, ग्रोथ एंड डाई, लाइक this one, common features of the living organisms. They need food, they reproduce, they show common characteristics, they show movement, they die. ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन की रीडिंग आप करोगे. ठीक है, ओके. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग्स दैट आल्सो show some of these characteristics? Cars, bicycles, clocks and water in the river move. अगर चाहे हम नॉन लिविंग कुछ देखते हैं, जैसे कार है, बस है, वाटर भी मूव होता है, क्लाउड्स भी मूव होते हैं. द मून मूव्स इन द स्काई, मून भी मूव होती है. क्लाउड्स ग्रो इन साइज, वो भी होते हैं, ग्रो करते हैं. राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों के सामने. कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग, इनको हम लिविंग कह सकते हैं. वी आस्क ourselves, do these objects also show all other characteristics of the living things? अगर चीज़ ये चीज़ दिखाते हैं, ये कैरेक्टर दिखा है, अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, वो फूड खाते हैं, तभी हम उनको लिविंग कह सकते हैं. In this, is this always true? Do we always find that living things definitely show all these characteristics of the living things that we have discussed? Do we always find that non-living things may show only some of these characters and never all of them? हम ये हमेशा देखेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टर्स दिखाते हैं लिविंग्स के, नॉट ऑल ऑफ देम. अगर वो ऑल फीचर्स लिविंग थिंग्स के फुलफिल करेंगे तभी हम उनको लिविंग कह सकते हैं. To understand this a little better, let us look at specific examples. इसको थोड़ा समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे. कंसिडर एनी सीड, से मूंग. कोई किसी का मतलब बीज उठाएंगे, मिसाल के तौर पर मूंग है. इज इट लिविंग? क्या ये लिविंग होता है? इट कैन स्टे इन द शॉप फॉर मंथ्स एंड नॉट शो एनी ग्रोथ और सम ऑफ अदर कैरेक्टर्स ऑफ द लाइफ. ये एक शॉप में शॉपकीपर के पास होता है, मंथ्स पढ़ते, मतलब एक साल तक वही रहता है. मतलब क्या ये ग्रोथ वहाँ पे करता है? नहीं करता है ना. और सम अदर कैरेक्टर्स ऑफ द लाइफ, यहाँ कोई दूसरे कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ दिखाता है. हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इन टू द सॉइल. हम मगर हम यही सीड लाते हैं और इसको प्लांट करते हैं, कहाँ पे? सॉइल में लगाते हैं. वाटर इट, अब पानी देते हैं इसको. टर्न्स इनटू ए होल प्लांट, ये बड़ा होके प्लांट बनता है. डू द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट? ये सीड को क्या चाहिए? फूड चाहिए. डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस? व्हेन इट इज़ इन द शॉप फॉर मनी मंथ, जब ये दुकान में होता है बहुत महीनों के लिए, क्या वहाँ पे वो एक्सक्रीशन दिखाता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है? नहीं करता है ना. नहीं, ये चीज़ें ये फुलफिल नहीं करता है. दैट मीन्स ये लिविंग नहीं है. वी सी दैट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कांट इजीली से दैट
things that has all the characters that we have discussed for it called be living. That means अगर ये characteristics, अगर कोई चीज़ को हम कैसे differentiate करें, ये living है, ये food खाता है, ये excrete करता है, ये stimuli response external stimuli को response करता है, ये रेस्पायर करता है, इसकी एक्सक्रीशन होती है कि नहीं होती है, तो ये मूवमेंट शो करता है कि नहीं करता है, तो ये चीज़ें, ये रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है, तो ये चीज़ें, ये जो 4 5 6 कैरेक्टर्स होते हैं तभी इसको हम लिविंग कह सकते हैं। तो बेटा या आई एम हियर नाउ, व्हाट देन लाइफ इज, फिर क्या है लाइफ? पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट, अगर आप मतलब एक गन्ने का बैग है उसमें एक हाथ डालोगे, डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड, आप देखोगे ये गर्म होगा अंदर, दिस इज सम देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ द हीट व्हीट, वहाँ पे कुछ गर्मी होगी मतलब इस व्हीट के बैग में, द सीड इज रेस्पायर एंड इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट, जो सीड्स होते हैं वहाँ पे वो रेस्पिरेशन दिखाते हैं और उस प्रोसेस में वो थोड़ा सा गर्मी बाहर निकालते हैं। वी सी दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन द सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव, अगरचे उसमें बहुत सारी लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, बाकी लाइफ प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन उसमें होती रहती है अगर वो मतलब बैगी में है। इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट देन इज लाइफ? So in the conclusion of the chapter, what is the life, मतलब इसका हम जवाब दे सकते हैं। However, looking at all the diversity of living around us, we can conclude that जो हम मतलब अपने इर्द गिर्द जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो हमको ये कहना मुश्किल नहीं होगा, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ जो है ये ब्यूटिफुल है, इट्स अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ द नेचर given to the living organisms. So life is a beautiful gift of the nature. So in this way we have concluded this chapter. Tomorrow I will share with you the PDF of the exercise questions of this chapter. Till then, bye.